Now class is the second video of the chapter इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की फीचर्स क्या थी कि इन एरियाज में कैसे कैसे लोग रहते थे, किस तरह की प्लानिंग होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टैंड आउट फॉर इट्स वेल प्लान्ड सिटीज। तो ये सभ्यता किस काम के लिए जानी जाती है, इसकी अच्छी प्लानिंग करेगा सिटी हुआ करते थे, यानी कि वेल प्लान्ड सिटीज। एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट था, आर्ट और क्राफ्ट और ट्रेड बहुत डेवलप था। किस तरह था इधर देखते हैं। प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिटीज। तो हड़प्पन सिटीज की प्लानिंग कैसी होती थी। टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रूव्स दैट दे लिव्ड अ हाईली सिविलाइज्ड लाइफ। तो हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन इस बात को प्रूव करते थे कि वो हाईली सिविलाइज्ड जीवन जीते थे। हियर आर द नोटेबल फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिटीज। तो हड़प्पन सिटीज की कुछ नोटेबल फीचर्स यहाँ दी है। फर्स्ट एक देखिए, सिटेडल एंड लोअर टाउन। सिटेडल बोलते थे गढ़ को, गढ़ और कुछ छोटे टाउन्स। द हड़प्पन सिटीज वर जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो हड़प्पन सिटीज जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दीज पार्ट्स एज सिटेडल एंड लोअर टाउन। तो आर्कियोलॉजिस्ट इस पार्ट को सिटेडल और लोअर टाउन में डिस्क्राइब करते थे। द सिटेडल वाज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। तो सिटेडल सिटी के पश्चिमी पार्ट में होता था। इट वाज स्मॉलर बट सिचुएटेड ऑन हायर ग्राउंड। ये छोटा होता था लेकिन ऊंचे ग्राउंड पर सिचुएटेड होता था। एंड वाज फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब होता है चारों ओर से बाउंड्री की हुई होती थी। प्रोबेबली मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास लिव्ड इन इट। तो अक्सर क्या मानते थे कि इस सिटेडल में रूलिंग क्लास के मेंबर्स रहते थे, यानी कि जो राजा महाराजा और जो हेड होते थे। द लोअर टाउन वाज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट। तो लोअर टाउन पूर्वी पार्ट में सिचुएटेड होता था। एंड वाज ऑन द लोअर ग्राउंड, और नीचे ग्राउंड पर होता था। इट वाज अनफोर्टिफाइड एंड इनहेबिटेड बाय द कॉमन पीपल। ये अनफोर्टिफाइड होता था और कॉमन पीपल यहाँ पर रहते थे। ठीक है, आगे के इसको आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हम। उसके बाद देखते हैं ग्रिड लेआउट सिस्टम था वहाँ पर। ग्रिड लेआउट। द हड़प्पन सिटीज वर बिल्ट ऑन ए ग्रिड लेआउट इन विच द मेन स्ट्रीट एंड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिवाइडिंग द सिटी इनटू लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। तो ग्रिड लेआउट का मतलब क्या होता है कि शहर बहुत बड़े रेक्टेंगुलर ब्लॉक में डिवाइड होता था। दीज स्ट्रीट्स वर स्ट्रेट। ये रास्ते सीधे होते थे। इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स, यानी कि एक सही रास्ते, सीधे रास्ते और सीधे एंगल्स पर बनाए हुए मकान हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं डिजाइन ऑफ द हाउसेस। घरों की डिजाइन कैसी होती थी। द हाउसेस इन द हड़प्पन सिटीज हैड 1 और 2 स्टोरीज। तो हड़प्पन सिटीज के घर 1 या 2 मंजिल हुआ करते थे। रूम्स वर बिल्ट अराउंड अ courtyard। आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। द हाउसेस आल्सो हैड सेपरेट बाथिंग एरिया। घरों में बाथिंग एरिया अलग हुआ करता था। सम हाउसेस इवन हैड वाटर वेल्स। कुछ घरों में पानी के कुएं भी होते थे। ठीक है, अब देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। हड़प्पन सिटीज हैड गुड ड्रेनेज सिस्टम। वहाँ का ड्रेनेज यानी कि जल निकासी का सिस्टम अच्छा था। द ड्रेन्स लेड इन ए स्ट्रेट लाइन। तो नालियाँ बिल्कुल सीधी लाइन में हुआ करती थी। हैड जेंटल स्लोप टू फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर। तो पानी को बहाव बहुत ही अच्छी तरह ढाल बनाकर किया जाता था। आगे देखते हैं ग्रेट बाथ क्या था। जो आप सीन देख रहे हैं यहाँ पर, एक ग्रेट बाथ का सीन है, यानी कि स्विमिंग पूल बना होता था। हिंदी में कहते हैं स्विमिंग पूल, ग्रेट बाथ। द सिटेडल इन सम हड़प्पन सिटीज हैड स्पेशल बिल्डिंग्स। तो कुछ हड़प्पन सिटीज के सिटेडल में स्पेशल बिल्डिंग होती थी। इन मोहनजोदड़ो वन सच बिल्डिंग बाज द ग्रेट बाथ। तो मोहनजोदड़ो में ऐसी बिल्डिंग को ग्रेट बाथ कहा गया था। अब देखते हैं मेन पॉइंट। द बाथ प्रोबेबली वाज फिल्ड विद वाटर ब्रॉट इन फ्रॉम ए वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। कुएं से इस में पानी आता था और नहाने के बाद वापस निकल दिया जाता था। इस तरह देखिए यहाँ इसको सीन को पास से अगर देखते हैं हम, तो एक कुआं होगा पास में, उससे पानी भरता जाता था। इसमें लोग नहाते थे। अक्सर अच्छे फैमिली के लोग यहाँ नहाते थे। फिर गंदे पानी को निकालने की व्यवस्था भी थी। ये ग्रेट बाथ था। आगे बढ़ते हैं, देखिए ग्रेनरी एंड फायर एल्टर। अनाज भंडार कैसे होते थे वहाँ। लार्ज ग्रेनरी हैज बीन फाउंड बोथ एट। तो बहुत बड़ा अनाज का भंडार पाया गया दोनों जगह। देखिए मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। इन फैक्ट इन मोहनजोदड़ो द लार्जेस्ट बिल्डिंग वाज द ग्रेनरी विच वाज फाउंड द बेस्ट ऑफ द ग्रेट बाथ।
ग्रेनरी की बहुत बड़ी बिल्डिंग होती थी जो ग्रेट बाथ के पास पाई जाती थी। इट स्टूड ऑन द स्टीप बर्च ऑफ द सिटेडल। द ग्रेनरी वाज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। तो इस ग्रेनरी को अनाज भंडार के लिए यूज किया जाता था। फायर एल्टर्स हैव बीन फाउंड एट सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल। तो फायर एल्टर्स कालीबंगन और लोथल में पाए जाते हैं।